कमेटी मेंबर मेरे साथ एडवोकेट जावेद अली खान, जो कि यहाँ के झुंझुनू के प्रभारी भी हैं, हमारे लीगल सेल के हेड और कोर कमेटी मेंबर एडवोकेट काशिफ साहब भी हमारे साथ आए हैं, क्योंकि झुंझुनू की कोर टीम हम लोगों ने गठित कर दी है पिछले हफ्ते। उसके बाद ये हम लोगों का पहला दौरा यहाँ हुआ है कि किस तरह से कोर टीम काम कर रही है, किन किन इलाकों में किन किन मुद्दों पर हम लोगों को यहाँ काम करना है। उसी सिलसिले में कमेटी की मीटिंग के सिलसिले में कुछ कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए आज यहाँ आए हैं। पार्टी अभी क्योंकि नई है और हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं मजलिस में, और कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है। नई पार्टी है क्योंकि राजस्थान में कोई और विकल्प नहीं था। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी राज कर रही थी। अब लोगों को क्योंकि एक विकल्प दिखा है कि इन लोगों से हटके कोई एक ऐसी पार्टी भी है जो इन लोगों की सुनेगी और यहाँ के लोगों का काम करेगी, तो लोगों में एक विकल्प है और उसी सिलसिले में हम लोग अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2023 में हम लोग यहाँ से चुनाव भी लड़ेंगे। उनकी तरफ से ऐसा कोई ऑफर आया तो हम लोग जरूर विचार विमर्श करेंगे। कांग्रेस बीजेपी से तो कतई नहीं हो। बिल्कुल लगता है और इसी वजह से पार्टी काम भी, इसी सिलसिले में पार्टी काम भी कर रही है। एक लोगों के मन में जो रोष है कांग्रेस और बीजेपी को लेकर कि इन लोगों के काम नहीं होते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, एमएलए जो चुन के आते हैं वो बाद में कांग्रेस या बीजेपी के एमएलए होकर रह जाते हैं, लोगों के बीच का एमएलए नहीं रहता वो, या बीच का नेता नहीं रहता है वो। हम लोगों की कोशिश यही है कि जितने भी लोग यहाँ कार्य करता है हमारे, उनके बीच में से उनका ही नेता कोई, उनके ही भाई कोई आगे बढ़ के जाए, विधानसभा में उनकी आवाज उठाए, उनके काम करे। ये एक मिथ है, एक कांग्रेस का फैलाया हुआ प्रचार तंत्र है और कुछ नहीं है। कांग्रेस क्योंकि अपने बलबूते पे जीत नहीं पाती है कहीं पर भी, तो कांग्रेस को ये लगता है कि चलो इसका ठीक रहा, किसी और के सिर फोड़ दें। आप एमपी ले लो, आप राजस्थान की जो लोकसभा के चुनाव है 2 बार से देख लीजिए, आप 25 के 25 बीजेपी में जा रहे हैं। यूपी का देख लीजिए पिछला उदाहरण, 100 सीटों पे ही लड़े थे, कांग्रेस 400 पूरी सीटों पे लड़ी थी और 2 सीटें ले गई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं तो फोड़ना ही है, तो हमारे ऊपर फोड़ देते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है, लेकिन इसके साथ आपको शायद फैक्ट और फिगर्स भी स्टडी कर लेने चाहिए। हमारी पार्टी को का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा वहां पे, 0.5% वोट मिला। 0.5% वोट से शायद फर्क नहीं पड़ता सपा के, जो कि बसपा 13% वोट लेके गई और 1 सीट लगी। 13% वोट पे 1 सीट बसपा लेके गई, कांग्रेस को 2 सीटें मिली। तो उन दोनों ने इतना वोट तोड़ा है सपा का। अगर आप सपा की बात कर रहे हैं, या तो बसपा पे आप दोषारोपण कीजिए या आप कांग्रेस पे कीजिए। हमारी पार्टी को तो 0.5% वोट मिला। 0.5% वोट मिलने से क्या सपा जीत जाती नहीं? मुझे नहीं लगता। मुसलमान है तो मस्जिद में बढ़ के असदुद्दीन ओवैसी साहब कहता है कि ये साबित कर दे मुझे दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को खरीद सके। उसकी गलती क्या है? वो आप लोगों को वोट देने वाला नहीं, वोट लेने वाला बना रहा है। आज तक आप लोगों ने वोट दिया इस विधानसभा झुंझुनू के अंदर, और उसे कहे कि अब हमें वोट दें, आपको नहीं मिलेगा। नहीं, आपका काम नहीं है, आपका काम नहीं है। अरे भाई, राजनीति में क्या रखा है? आप तो मजदूरी करो। हालात है कि वार्डों के अंदर जो पार्षद हैं वो हर वार्ड के सदस्यों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उनके पटे रोक लिए जाते हैं। आज 35 नंबर वार्ड में खुल के बोल रहा है, मुझे किसी का बाप का डर नहीं है, मैं मेरी कमाई खाता